एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू क्रिसमस स्पेशल ड्राइंग ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आप लोगों ने बोला कि सेंटा क्लॉज का एक एक्रिलिक पेंटिंग लेके आओ, तो हियर इट इज। सो रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर रेफरेंस इमेज को देखो। पूरा ड्राइंग मैं A4 साइज के पेपर में करने वाला हूँ, और पूरा A4 साइज के पेपर में बीच के हिस्से में जितना डिस्टेंस होगा ऊपर और नीचे भी उतना ही आपको छोड़ देना है, ऊपर टोपी के लिए और नीचे दाढ़ी के लिए। तो टोटल 3 एरिया होगा, और बीच का जो एरिया होगा उसमें हमें फेस का डिटेल्स करना है। अब फेस के डिटेल को देखो, समान 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है वर्टिकल लाइन को। बीच का जो बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है आईब्रोज के लिए। नीचे यहाँ पर देखो मैं नोज ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, और उसका नीचे वाला है चिन के लिए। ओके, तो सबसे पहले ऐसे प्रोपोर्शन बनाने के बाद आपको क्या करना है, पूरा फेस का एक ओवरऑल बेसिक शेप बनाना है स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट ब्रोकन लाइन से। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है, ओवरऑल शेप बनाना है और सारी चीज़ों को ऐसे फिल करना है पूरा पेपर में। एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर है यहाँ पर A4 साइज का 400 GSM का एक्रिलिक पेपर। 300 GSM के पेपर में भी आप लोग एक्रिलिक से कर सकते हो, या फिर आप लोग कैनवस में भी कर सकते हो। पर जब भी ड्रॉ करो, चारों साइड में थोड़ा जगह छोड़ के करना है। मतलब इतना बड़ा फेस बना देना कि आपको बाकी चीज़ों का जगह ही ना बचे। तो फेस का साइज देखो कैसे मैंने किया, और पूरा ड्राइंग ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैंने बेसिक शेप में बना लिया। अब सेकंड स्टेज में आपको भी ऐसे ही करना है। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद थर्ड स्टेज में जाके डिटेलिंग करना है। थर्ड स्टेज में हम लोग कर्व लाइन्स यूज़ करेंगे, और छोटे छोटे डिटेलिंग्स है वो देखेंगे, पर उसके पहले एक्स्ट्रा लाइन्स थोड़ा इरेज कर देंगे। अब जाके मैं फाइनल जो डिटेलिंग है वो शुरू करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग 4B पेंसिल इस्तेमाल कर लो, 6B से भी कर सकते हो। क्योंकि एक्रिलिक पेंटिंग है तो आप लोग डार्क आउटलाइन कर सकते हो, क्योंकि एक्रिलिक कलर थिक होता है तो उससे ढक ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अभी जाके आपको छोटे छोटे डिटेलिंग्स को यहाँ पर ध्यान देना है, और जितना हो सके आपको नीट एंड क्लीन भी रखना है। ओके, ज़्यादा गंदा मत कर देना, बाकी बाद में समझने में प्रॉब्लम होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर फेस को एकदम हूबहू ही मैच करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पर फेस का जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सेंटा क्लॉज का जो हैप्पी फेस का एक गोलू मोलू सा एक्सप्रेशन होता है, वो आपको यहाँ पर पकड़ना है और उसको यहाँ पर लाना है। और अब जब भी ये चीज़ें करो, तब देखो फेस का जो साइज एंड शेप है वो ठीक ठाक रखने की ऐसे कोशिश करो, और एक्सप्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो देखो मैं कैसे ये छोटे मोटे डिटेलिंग्स यहाँ पर दे रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। यहाँ पर मैं जो भी मटेरियल्स यूज़ करने वाला हूँ सबका डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हो। बहुतों का मैं देख रहा था कि एक्रिलिक कलर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना, वहाँ से भी मैं आपका कन्फ्यूजन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, अब यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा जो शेडो पोर्शन है उसमें ऐसे एक वर्टिकल शेड देकर थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये एरिया शेडो जोन में है और बाकी एरिया ब्राइट जोन में है। ऐसे थोड़ा आप लोग कर ले सकते हो। उसके बाद हम लोग कलरिंग में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कलरिंग के पहले मैं बता दूं, यहाँ पर किसी भी जब भी आप लोग एक्रिलिक कलर से काम करते हो, एक्रिलिक कलर से कलर शुरू करने से पहले आपको जो बेस है, मतलब व्हाइट जो बैकग्राउंड है, उसको थोड़ा डल कर लेना होता है, मतलब उसमें एक बेस कलर दे देना होता है। तो यहाँ पर बेस कलर के लिए मैं यूज करूंगा ब्राउन कलर। एक्रिलिक कलर है यहाँ पर मैं कैमलिन एंड ब्रशस्ट्रोक एक्रिलिक कलर यूज करने वाला हूँ। तो लेट्स डू दैट। यहाँ पर ब्राउन का मैं एक पतला टोन बना रहा हूँ।
पतला टोन बना के उसको पहले तो पूरा पेपर में ऐसे फैला लेंगे, वाटर कलर की तरह ही एकदम ट्रांसपेरेंट हो इस तरीके से देना है। ये फर्स्ट लेयर यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट करके पतला करके देना है। ये हो जाएगा, इससे क्या होगा, पेपर का व्हाइट ढक गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करना है, पूरा जो रेफरेंस इमेज है उसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया। देखो अब ब्लैक एंड व्हाइट करके क्या करना है, पूरा ड्राइंग को हमें मोनोक्रोम में करना है, मतलब एक ही कलर में लाइट एरिया, मिड टोन एंड शेडो जोन इसको अलग करते हुए पूरा ड्राइंग को यहाँ पर उभर लाना है। क्योंकि देखो मैं ब्राउन करने के बाद पूरा ड्राइंग तो ढक गया, बाद में जाके जब एक्रिलिक का और कलर दूंगा तो वो एक बार में ही ढक जाएगा, तो वो ताकि ना हो और आपका ड्राइंग ईजी हो, इसलिए आपको ऐसे एक कलर के डिफरेंट डिफरेंट टोन से, एकदम हल्का टोन, मिड टोन एंड शेडो, ये 3 टोन से पूरा ड्राइंग को फिर से आपको ड्रॉ करना है ऐसे बेसिक कलर में, वन कलर में। तो यहाँ पर ब्राउन का एक डार्क टोन बनाए और उससे पूरा ड्राइंग का जो डार्क एरियाज है, सबसे डार्क पोर्शन है, वहां पर मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। ओके, तो ये एरिया होगा शेडो जोन, पूरा ड्राइंग का जो शेडो जोन है या फिर डार्क एरियाज है उसमें मैं ये फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। इसके बाद होगा मिड टोन और पहले का जो बेस का कलर है उससे हो जाएगा हाईलाइटेड टोन। आपको समझ में आ जाएगा, देखो मैं कैसे यहाँ पर शेडो जोन में एक बेस लेयर दे रहा हूँ। अब देखो पूरा ड्राइंग में अब शेडो जोन एकदम जो हाईलाइटेड जोन है ये दोनों अलग होके रखा है, पर इसके बीच का एक मिड टोन होता है, तो थोड़ा ही वो ब्राउन को थोड़ा और पतला करके वो मिड टोन में एक और लेयर देना है। इससे क्या होगा, एकदम हाईलाइटेड एरिया, मिड टोन और एकदम जो शेडो जोन है, ये 3 एरिया अलग हो जाएगा। इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। आपको वही कलर को थोड़ा पतला करके यहाँ पर उस एरिया में शेड देना है जहाँ पर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, वहाँ से ब्रश से यहाँ पर दे दो। और हाईलाइटेड एरिया मतलब एकदम ब्राइट एरिया मैं जो छोड़ रहा हूँ आपको भी वही छोड़ना है। कौन सा एरिया है, यहाँ पर जो दाढ़ी का पोर्शन है, टोपी का व्हाइट पोर्शन है, यहाँ पर चीक्स के ऊपर थोड़ा व्हाइट एरिया है, मुस्टैच में थोड़ा एरिया है, वो होगा एकदम हाईलाइटेड पोर्शन। बाकी मिड टोन मैंने अभी दिया, और आंखों में भी आप लोग थोड़ा वो डार्क ब्राउन से डिटेलिंग कर दो। इससे क्या होगा, इससे देखो पूरा ड्राइंग का एक मोनोक्रोम में, मतलब एक कलर से पूरा ड्राइंग मेरा अभी बन गया है। ये अगर आप लोग कर लिए एक्रिलिक कलर करने से पहले, मतलब मेन जहाँ पर जो कलर है वो देने से पहले, तो आपका ड्राइंग बहुत फास्ट होगा और ड्राइंग दिखने में बाद में जाके और अच्छा होगा। ओके, ये, और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये टेक्निक का नाम क्या है, तो इस टेक्निक का नाम है अंडर पेंटिंग। क्या? अंडर पेंटिंग। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो व्हाट इज अंडर पेंटिंग, आपको और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। तो अंडर पेंटिंग हो गया है डन। नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को जो कलरिंग है वो दिखाना स्टार्ट करूंगा। तो उसके पहले आप लोग यहाँ पर इस तरीके से कर लेना। कैनवस में कर रहे हो तो कैनवस में, पेपर में कर रहे हो तो पेपर में। फॉर नाउ आई एम दिस साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।